दोस्तों आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एक नई एनर्जी के साथ नया चैप्टर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट्स ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस। कि आपने अपने पुराने क्लास में या पीछे क्लास में पढ़ रखा है कि जो सोर और बिटर टेस्ट होता है ये किसका होता है, एसिड का और बेस का रिस्पेक्टिवली। मतलब वही सोर मीन्स एसिड और बिटर मीन्स बेस present in them. If someone in the family is suffering from problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो कह रहा है मान लीजिए कि आपके फैमिली में कोई भी सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई उसको, ठीक है ना, यानी ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग ज़्यादा खा लिया जिससे कि एसिडिटी हो गया। तो कह रहा है उसको आप क्या देंगे, लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा। तो ये देने के लिए हमें पता होना चाहिए एसिड बेस के बारे में, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे एसिड को न्यूट्रल करता है बेस, यानी ऐसा हम उसको चीज़ देंगे जो कि उसको न्यूट्रल करे। क्लियर हुआ? तो आइए आगे बढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग अ रेमेडी? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and base nullify each other's effect। तो कह रहा है ये जो भी हम रेमेडी देंगे तो रेमेडी देते टाइम हमें ये याद रखना है कि हो गया एसिडिटी, यानी पेट में बढ़ गया एसिड ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है HCl होता है। अब HCl तो ज़रूरी है डाइजेशन के लिए, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो हमारे बॉडी के लिए नुकसान होता है, ठीक है। तो उसी को ही बोलते हैं एसिडिटी। तो उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, बेस। तो वही लिखा हुआ है कि हम अपने नॉलेज का यूज़ करते हुए एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन को याद करेंगे और उसको कोई ऐसा चीज़ देंगे जो कि उसको न्यूट्रल करे, यानी बेस देंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, रिकॉल हाउ वी टेस्ट सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। तो कह रहा है कि याद कीजिए किसी भी चीज़ को बिना टेस्ट किए, यानी बिना मुंह में लगाए या जीभ में लगाए आपको अगर पता करना है कि कौन सा खट्टा है या कौन सा बिटर है, ठीक है, कड़वा है, तो कैसे पता करेंगे? कई सारे टेस्ट है हमारे पास, जैसे कि कई बार लिटमस पेपर से भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे और क्या है। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है। यहाँ लिटमस एक पेपर होता है, ऐसा कुछ चौड़ा सा एक पेपर होता है। तो अगर ये ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप डालेंगे रेड कलर, उसमें एसिड में, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड, ठीक है। तो इस चीज़ का एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने यहाँ यूट्यूब में डाल रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी देख के समझ सकते हैं, ठीक है। कि कोई भी जो रेड कलर का एक पेपर होता है वो पेपर एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है। ये नॉर्मल पेपर नहीं होता हमारे पेज का, वो अलग ही पेपर होता है, ठीक है। वेरएज बेसेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, यानी जो ब्लू लिटमस को अगर बेस में डालेंगे तो बेस का कलर, यानी उस लिटमस का कलर हो जाएगा, मैं क्या बोल गया, फिर से एक बार सुनिए, कि अगर मैं ब्लू लिटमस को डालता हूँ एसिड में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, और वहीं पे अगर मैं रेड लिटमस डालता हूँ बेस में तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू, ठीक है। अगर रेड को डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, ब्लू, किस में, बेस में। क्लियर हुआ? फिर देखिए क्या है, लिटमस इज़ एन नेचुरल इंडिकेटर। तो ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। और उसके बाद और भी क्या है, टर्मेरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। तो इस तरीके से हल्दी, टर्मेरिक, ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है। तो इसके लिए देखिए एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाया हुआ, जैसे कभी अगर आपके कपड़े में दाग लग गया हो तो उसमें अगर आप साबुन वगैरह लगाते तो वो जो पीले कलर का दाग होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पीला यानी हल्दी यानी टर्मेरिक, वो भी क्या करता है, एक तरीके के इंडिकेटर का ही काम करता है। क्लियर हुआ? हैव यू नोटिस दैट स्टैंड ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। क्लियर हुआ? तो जो सोप होता है वो बेसिक होता है, यानी कि हल्दी में अगर आप बेस लगा देंगे, बेस में डाल देंगे तो हल्दी का कलर कैसा हो जाएगा, रेड, ठीक है। क्लियर हुआ?
और वहीं अगर लिटमस पेपर की बात करें, लिटमस पेपर को अगर बेस में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, कैसा, ब्लू, ठीक है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर को फिर बेस में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर रेड लिटमस को अगर एसिड में डालेंगे तो रेड का कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड ही रहेगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इन टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। उसके बाद जब अगर हम बहुत सारा साफ पानी उस दाग पे डाल दे तो फिर से उसका कलर कैसा हो जाता है, वो जो दाग लगा था वाइट कपड़े पे वो फिर से येलो हो जाता है। क्लियर हुआ। फिर क्या कह रहा है, यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस। तो ये जो ऊपर हमने देखा ये दोनों ही कैसा था, नेचुरल इंडिकेटर था, ठीक है। यानी जो लिटमस पेपर है ये भी नेचुरल सब्सटेंस से बनाया गया, और हल्दी तो हर किसी को पता है नेचुरल है। लेकिन ये जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करता है, लेकिन ये कैसे हैं, ये सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब क्या है, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल मतलब हमारे नेचर में जो भी ऑब्जेक्ट है उससे डायरेक्ट बनाया गया हो वो होता है नेचुरल, और सिंथेटिक मतलब उसमें हम कुछ केमिकल प्रोसेस किया तब जाके वो बना। क्लियर हुआ। तो वो क्या कहलाता है, सिंथेटिक। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन आवर डेली लाइफ, या वही डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो कह रहा है इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो एसिड बेस है ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है, और एक दूसरे की इफ़ेक्ट यानी एक दूसरे की पावर को या एक दूसरे के असर को कम कर देता है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डे टू डे लाइफ में होती रहती है उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। जरूर। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म हुआ। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे आपके साथ, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो दोस्तों तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।